हेलो एवरीवन, ग्रो फन जॉय चैनल में आपका स्वागत है। और ग्रो फन जॉय चैनल के वीडियो सेक्शन में जैसा कि मैं आपको कुछ ब्लॉग्स और स्टोरी लेके आता रहता हूं, तो फिर एक नई स्टोरी के साथ में मैं आया हूं। और ये स्टोरी आपसे मैं कहना चाहूँगा। और स्टोरी को कहने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि कुछ उत्साह बढ़े और मैं ऐसे ही स्टोरियों को आगे कंटिन्यू करता रहूं। तो इसी के साथ समय न लेते हुए मैं एक स्टोरी कहता हूं। देखिए, एक समय की बात है। एक गांव में एक दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। और उस गांव में वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। और कभी उसको काम मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। इस तरह करके समय बीतता जा रहा था और उसके बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे। फिर उसे लगा कि इतनी मेहनत मजदूरी से मेरा काम नहीं चलेगा, कहीं बाहर निकलना चाहिए। और बाहर निकल के कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कुछ ज़्यादा धन अर्जित कर पाऊँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा और कपड़े लत्ता वगैरह, वस्त्र वगैरह मैं दे पाऊँ। तो ऐसा मन में भाव लेके वो फिर उसने तैयारी करी कि अगले दिन मैं निकलूँगा कहीं कमाने के लिए। तो ऐसा सोच के उसने अपने कुछ कपड़े वगैरह लिए और लेके जो भी थे निकल गया कमाने के लिए। चलते 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 वहाँ से शहर बहुत दूर था, लेकिन उसने हिम्मत बांधी और चलता गया चलता गया। चलते चलते उसको इतनी थकान हो गई कि अब वो नहीं चल पा रहा था। उसने कहा कि भाई कहीं विश्राम किया जाए। तो बगल में ही एक उसको छोटी सी झोपड़ा कुटिया सी दिखाई दी। वहाँ गया और वहाँ उसने देखा कि जो उस कुटिया में रहता था उसके पास एक घोड़ा था। और तो उसको लगा कि चलो यहीं चलते हैं। और वो गया उन मालिक के पास, कहा कि भाई देखो, ऐसी ऐसी बात है, मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ और अगर कमा के आता हूँ तो ये घोड़े को मेरे को कुछ आप रेंट पे दे दो। मैं आऊँगा तो इसका घोड़ा खरीद तो नहीं पाऊँगा, और घोड़ा खरीद के मैं करूँगा क्या, मेरी किसी काम का नहीं है। तो जो इसका मूल्य होगा आप उतने दिन का ले लेना, जो कहोगे मैं मूल्य देने के लिए तैयार हूँ, और ये घोड़ा मेरे को दे दो और मुझे ऐसे ऐसे जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसको भी अपना फ़ायदा नज़र आया। तो घोड़े वाले ने सोचा अच्छा ठीक है। मैं तो वो असमंजस में पड़ गया, दूँ नहीं दूँ। फिर उसने कहा कि नहीं, अभी तो मुझे खुद जाना है दूसरे शहर में और मैं अभी घोड़ा आपको नहीं दे पाऊँगा। अगर एक कंडीशन है कि अगर आप मेरे साथ में चलो और मुझे वहाँ पे छोड़ देना, उसके बाद तुमको जहाँ जाना है तो आप घोड़े को लेके जा सकते हो। तो उसने सोचा चलो मेरे को तो जाना ही है। अब इतनी गर्मी, ऐसी स्थिति में मैं कहीं जाने लायक तो हूँ नहीं, तो स्वास्थ्य ख़राब करके फ़ायदा क्या जब मैं कमाने निकला हूँ। तो ऐसा मन में भाव करते हुए दोनों ने अपना भोजन वगैरह वहीं पे किया और रात्रि वहीं बिताने के बाद अगली सुबह दोनों निकले। चलते चलते चलते
एक सुनसान जगह पे पहुँचे और वो जगह ऐसी थी जैसे रेगिस्तान होता है, न पानी न कुछ, न पेड़, कुछ भी नहीं। दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी एकदम सुनसान, बस ज़मीन ही ज़मीन नज़र आती थी। अब दोनों गर्मी से एकदम तरबतर हो गए। अब ऐसा लग रहा था कि चलना भी घोड़े के ऊपर बैठ के मुश्किल हो गया था। शरीर उनका आगे होते तो आगे से जलता था, पीछे होते तो पीछे से उनकी पूरे पीठ पे, शरीर पे धूप लगती थी। अब एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो गया था। दोनों ने निश्चय किया कि भाई अब ये चलना मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, कहीं थोड़ा आराम मिल सके। ऐसा मन में भाव करके दोनों उतर गए। लेकिन जिसने घोड़े को रेंट में मांगने की बात करी थी, उसको घोड़ा जब खड़ा था तो उसने देखा कि घोड़े की छाया बगल में आ रही है। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं इस छाया में बैठ जाऊं। अब वो घोड़े की छाया में बैठ गया, लेकिन जो मालिक था उसने देखा, उसने कहा अरे ये तो छाया में बैठ गया है, इसको तो अच्छा लग रहा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये घोड़ा मेरा है और इसकी छाया पे भी मेरा ही अधिकार है, तुम कैसे बैठ सकते हो, उठो उठो यहाँ से। उन्होंने कहा अरे भाई आप भी बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं। जब दोनों की हालत ऐसी हो रही है ख़राब, तो दोनों को बैठ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन वो घोड़े का मालिक नहीं माना। इसमें आपस में ही बहस होते होते कि भाई घोड़ा मेरा है तो उसकी हर चीज़ पे मेरा अधिकार है, तुमने तो आने जाने का ही इस पे लिया है। दोनों एक दूसरे से बहस करते करते हाथापाई पे उतर आए। दोनों एक दूसरे को वहीं पे मारा पीटी करके पटका पटकी चालू कर दिए। जब पटका पटकी होने पे आवाज़ होने लगी, लात घूंसों की आवाज़ आने लगी, घोड़ा बेचारा भयभीत हो गया कि अरे पता नहीं क्या होने लगा, और वो वहाँ से घोड़ा चल दिया। जब वो दोनों लड़ाई से हटे तो घोड़े के मालिक ने देखा कि भाई मेरा तो घोड़ा ही गायब है वहाँ से। अब उसकी हालत ख़राब हो गई। अब उसने उससे आग्रह किया कि भाई चलो मेरा घोड़ा ढूंढवा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भाई आपको रेंट पे लेने के लिए आया था, अब मैं घोड़ा कहाँ ढूंढते रहूँ, मुझे तो अभी बहुत दूर जाना है। उसने तो ऐसा कह के टाल दिया, और उसका घोड़ा था वो बेचारा कहाँ जाता। अब उसने लग गया उसके पैर और पकड़ के माफ़ी मांगने कि भाई हमसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मानवता के नाते छाया पे तो किसी का अधिकार नहीं होता है। मैं इसके भी तुमसे मोल भाव करने लगा कि भाई जब इसका रेंट दिया है आपने, तो छाया का भी मैं आपसे रेंट की इच्छा करने लगा, जो कि उचित नहीं था। लेकिन दोनों के काफ़ी प्रयास करने के बाद घोड़ा नहीं मिलता है। घोड़ा जंगल में ही कहीं गुम हो गया। तो जो घोड़े का मालिक था वो मायूस घर लौट आता है, और जो को कमाने के लिए जाना था वो अपने रास्ते चल दिए। तो गाइस, इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि लालच बुरी बला है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। देखिए लालच करने से उसका क्या हश्र हुआ। उसको कुछ पैसे मिलते, मगर ज़्यादा ही लालच के चक्कर में उसको कुछ भी नहीं मिला, और नहीं तो अपने घोड़े से हाथ धोना पड़ गया। तो इसी के साथ में
लालच बुरी बला है। इस स्टोरी के शीर्षक के साथ में मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मिलूँगा अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। और इस स्टोरी को समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये जब स्टोरी मैं शूट कर रहा हूँ तो करीब 12-1 बजे का समय हो रहा है और ठीक ठाक धूप यहाँ पे खिली हुई है। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और आप लोग आशा करता हूँ कि सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओके, बाय।